दिल्ली में आज से शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव। पीएम मोदी ने महोत्सव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने ड्रोन प्रदर्शनी के आयोजन पर बधाई दी। कहा, ड्रोन प्रदर्शनी से हुआ प्रभावित। ये ड्रोन की जो प्रदर्शनी लगी है उसे देखने में मेरा मन ऐसा लग गया कि मेरा समय का ध्यान नहीं रहा और मैं इतना प्रभावित हुआ। पीएम मोदी ने कहा, ड्रोन तकनीक को लेकर भारत में उत्साह दिख रहा है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। कई युवा किसानों से मुझे मिलने का मौका मिला जो खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। पीएम मोदी ने कहा, 8 साल पहले सुशासन की शुरुआत हुई, आम लोगों तक सरकार पहुंची। संयोग से 8 वर्ष पहले यही वो समय था जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की शुरुआत की थी। देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र को सरकार से कनेक्ट करने का रास्ता चुना। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोग नकारात्मक सोचते हैं लेकिन अब बदलाव का समय है। साथियों, जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमने देखा है हमारे यहां कुछ लोग टेक्नोलॉजी का डर दिखाकर उसे नकारने का प्रयास भी करते हैं। यानी जो बदलाव होता है उस बदलाव के साथ हमें अपने को बदलना, व्यवस्थाओं को बदलना, तभी प्रगति संभव होती है। श्रीनगर में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का एक और आतंकवादी मारा गया। पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंक पर कड़ा प्रहार। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी ढेर किए। मारे गए दोनों आतंकी टीवी एक्टर समरीन भट्ट की हत्या में शामिल थे। आतंकियों के पास से एक AK-47 और एक पिस्टल बरामद। कश्मीर घाटी में पिछले 3 दिनों में 10 आतंकी ढेर किए गए। घाटी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। हिंदू पक्ष का बड़ा दावा, शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर किया गया छेद। शिवलिंग से चक्री हटाने की कोशिश की गई। रिपब्लिक भारत से बोले विष्णु शंकर जैन, शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का बड़ा दावा, तहखाने में मिले शिवलिंग के साथ की गई छेड़छाड़। काशी विश्वनाथ के पूर्व महंत कुलपति तिवारी का बड़ा बयान। कहा, हमें पूजा की अनुमति दी जानी चाहिए। महंत कुलपति तिवारी के अनशन पर बोले हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव, ये उनकी निजी भावना है, महंत जी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला, अदालत में एक और याचिका दायर की गई है। मस्जिद से श्री कृष्ण की मूर्ति के अवशेष को लाने की मांग की गई है। मथुरा और काशी के बाद अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर बड़ा दावा। महाराणा प्रताप सेना ने अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर बताया। ASIC दरगाह में सर्वे कराने की मांग। मथुरा जन्मभूमि केस में अब 1 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने के लिए कहा। सभी पक्षों को अर्जी की कॉपी दी जाएगी। याचिका में पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग। लखनऊ के टीले वाली मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद। हिंदू महासभा ने इसे लक्ष्मण का टीला बताते हुए आंदोलन चलाने की बात कही। मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध, PFI ने विरोध करने का ऐलान किया है। ज्ञानवापी और अन्य मस्जिदों को लेकर PFI का फैसला। PFI ने मुस्लिमों से अपील की। कहा, मुस्लिम एकजुट होकर विरोध करें। जयंत चौधरी लड़ेंगे राज्यसभा का चुनाव। RLD गठबंधन ने बनाया है उन्हें अपना उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके इस बात की इत्तला दी। कार्ति चिदंबरम से CBI की पूछताछ। वीजा स्कैम को लेकर होगी पूछताछ को लेकर कार्ति ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी। फारूक अब्दुल्ला को ईडी का सामान 31 मई को ईडी के सामने पेश होना होगा। फारूक अब्दुल्ला को
बदायूं के सिलेरी गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पालघर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस खाई में जा गिरी। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। कुलगाम में पुलिस ने सप्ताह भर चलने वाले भारत दर्शन टूर 2022 के लिए छात्रों के समूह को हरी झंडी दिखाई। छात्रों को मिलेगी बोर्डिंग और लॉजिंग सुविधाएं। उत्तरकाशी में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बोलेरो खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। यमुनोत्री धाम दर्शन करके लौट रहे थे वापस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बोलेरो कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदा। मौके पर 5 लोगों की मौत। मृतकों में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल। यूपी की गोंडा में सड़क हादसे में 6 साल की एक मासूम की मौत। रोडवेज बस ड्राइवर की लापरवाही से गई मासूम की जान। 29 मई को उज्जैन दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कार्यक्रम स्थल का अधिकारियों ने लिया जायजा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गाना गाकर कांग्रेस पर तंज कसा। कहा, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो के बजाय कांग्रेस जोड़ो रैली निकाले तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें जारी है, गाना याद आता है, टूटन देखी के इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। आगरा में ताज की सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल हुई। पुलिस और सीआईएसएफ ने संयुक्त अभ्यास किया। मॉक ड्रिल के दौरान आतंकी गतिविधि को नाकाम किया गया। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। अलीगढ़ में मां बेटे की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या। सराफा व्यापारी के घर लूट के इरादे से घुसे बदमाश। पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस की टीम। रायबरेली में शराब माफियाओं पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 50 लाख की संपत्ति जब्त की। आरोपियों के खिलाफ थे कई मामले दर्ज। रायबरेली के शिवगढ़ में दिखी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। 8 किलोमीटर तक ठेले पर पिता को अस्पताल ले जाते समय बेटे का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बदायूं से बाइक सवार बदमाशों ने महिला से लूटे 68,000 रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। यूपी के बुलंदशहर में धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर्स को धर्मगुरुओं ने डीएम और एसएसपी को सौंपा। लाउडस्पीकर स्कूल को सौंपे गए। यूपी के बदायूं में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर बदमाश। पुलिस ने तमंचा और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। बदायूं में एटीएम कार्ड से धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 19,600 रुपए बरामद किए। राजस्थान के भीलवाड़ा में बीजेपी ने बुलाया बंद। पुलिस ने लाठीचार्ज कर बीजेपी समर्थकों को खदेड़ा। यूपी के सीतापुर में ग्राम प्रधान और उसके बेटे को बदमाशों ने लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के संभल में फायरिंग कर गांव में दहशत फैलाने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग मामले में 2 पक्षों में जमकर हुई गोलीबारी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में खाने को लेकर जमकर हुई मारपीट। खाने के सामान को लेकर सड़क पर फेंका। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार 3 बदमाशों ने कार सवार युवक से 6 लाख रुपए लूटे। लूट के बाद हथियार लहराते हुए बदमाश फरार हुए। यूपी के फिरोजाबाद में गौवंश की पीट कर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गौरक्षा के राष्ट्रीय सलाहकार ने दर्ज कराई रिपोर्ट। यूपी के रायबरेली में होमगार्ड का घूस लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पैसा लेते दिखाई दे रहा होमगार्ड। यूपी के गाजियाबाद में फायर ब्रिगेड ने सुरक्षा को लेकर अभियान शुरू किया है। आग पर काबू पाने के उपायों को लेकर प्रशिक्षण किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में बिजली बिल का भुगतान न किए जाने से विभाग ने बिजली काटी। नाराज महिलाओं ने सड़क को जाम किया। यूपी के गोंडा में सिटी मजिस्ट्रेट और नगर पालिका की टीम ने प्लास्टिक से बने खाने पीने की प्लेट और ग्लास की दुकानों पर छापा मारा। स्वच्छता मिशन को बल देने के लिए यह अभियान चलाया गया। यूपी के आगरा में नमाज पढ़ने वाले 4 छात्रों को मिली जमानत। हैदराबाद से आए छात्रों ने ताजमहल में पढ़ी थी नमाज। यूपी के मुरादाबाद में आजम खान के करीबी यूसुफ मलिक के खिलाफ में गैंगस्टर एक्ट के तहत में दर्ज किया गया केस। सपा नेता यूसुफ मलिक के अबाना उनके परिजनों पर भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के महोबा में अराजक तत्वों ने तोड़ी अंबेडकर की मूर्ति। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के आगरा में 3 तलाक का मामला सामने आ चुका है। हिंदू नेता ने पीड़ित मुस्लिम महिला की मदद की। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी पति को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में पीपल्स ग्रुप पर ईडी की छापेमारी। पीपल्स ग्रुप के 5 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। मैंगलोर यूनिवर्सिटी में हिजाब को लेकर मुस्लिम छात्राओं का विरोध प्रदर्शन। क्लास में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं मिलने पर छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। यूपी के मऊ में जामा मस्जिद के इमाम का सराहनीय कदम। मस्जिद से लाउडस्पीकर निकालकर स्कूल में दान किया। आगरा में चला प्रशासन का बुलडोजर। हाईवे के किनारे बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को दी चेतावनी।
बदायूं में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का शिकंजा। शहर में अवैध कब्जों पर चलाए गए बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों में हड़कंप। इमरान खान के आजादी मार्च से हड़कंप, प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प हुई। पाकिस्तान में फूटा महंगाई बम, पेट्रोल डीजल 30 रुपए महंगा किया गया। इमरान खान ने भारत की तारीफ की, शहबाज शरीफ को दिखाया आईना। रात मिडनाइट से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। इमरान समर्थकों ने तोड़फोड़ की, कई जगहों पर आगजनी की गई। पाकिस्तानी सरकार ने रेड जोन में सेना की तैनाती की।